वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आज हमारा नया टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने देखा था कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी कराते थे हम, कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है विद द चेंज इन द प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर आइसोबार में क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, लेकिन वेरिएशन किसका करेंगे, टेम्परेचर का। ठीक है, तो क्या है, जो ग्राफ दिखाएगा, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो एडजॉर्बेंट है जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उसका आप 1 ग्राम ले लेंगे तो उसमें कितना गैस एडजॉर्ब होगी। ठीक है, गैस क्या है यहाँ पर जो एडजॉर्ब हो रही है, वो एडजॉर्बेट है। ठीक है, एट टेम्परेचर टी। ठीक है, एट अ कांस्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट गैस। जो गैस है जिसका आप एडजॉर्प्शन करा रहे हैं तो उसके प्रेशर में आप वेरिएशन नहीं कराएंगे। ठीक है, उसका प्रेशर आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो इस टाइप से जो आपको ग्राफ दिखेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ग्राफ दिख रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता रहा हूँ आपको। तो देखो, एक क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए है, और जो दूसरा है आपको दिख रहा है वो है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ये है और फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इस एक्सिस में है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या आपके पास टेम्परेचर है। तो प्रेशर कांस्टेंट हमने बोले लिया क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होते जा रहा है इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया था आपको कि आप अगर कोई एडजॉर्बेंट सरफेस पर एडजॉर्प्शन करा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, उससे यहाँ पर जो पार्टिकल एडजॉर्ब हुए हैं वो भी यहाँ से डिसऑप्शन कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर को ये पार्टिकल्स क्या हैं एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से एडजॉर्प्शन को कम कर देंगे। ठीक है, इसीलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हाई टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन कम होते जाता है। तो इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, दूसरा वाला ग्राफ। तो यहाँ पर आप वाई एक्सिस में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्स एक्सिस में देख रहे हैं टेम्परेचर। तो केमिकल एडजॉर्प्शन यहाँ किसे आपने क्या भी बोला था, केमिस ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो एडजॉर्प्शन वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो एक एक्सटेंट तक बढ़ा लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो गया हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, एक टेम्परेचर तक तो बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो देखो केमिकल एडजॉर्प्शन है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोई एडजॉर्बेंट सरफेस है और उसके ऊपर आप क्या करा रहे हो, एडजॉर्प्शन करा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होंगी, एक्टिव साइट्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे और इनमें भी जो एडजॉर्बेट है इनके भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो वहाँ अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक हिसाब से आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर देख रहे हो तो आप इसलिए क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने पर स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि वो जो टेम्परेचर आप दे रहे हो वो एक एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रही है, रिएक्शन को एक्टिवेट करा रही है। ठीक है, तो रिएक्शन को एक्टिवेट कराया तब जाके एक लिमिट तक क्या हो गया, एडजॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो गया क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, फिर हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकल हैं अब क्या होने लग जाएंगे, ये पार्टिकल यहाँ से रिमूव हो सकते हैं क्योंकि आप काइनेटिक, आपको एक्टिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन तो एक्टिवेट हो चुकी थी। लेकिन अब वही होगा जैसा फिजिकल एडजॉर्प्शन में हुआ था, यहाँ से रिमूव होने लग जाएंगे, केमिकल बॉन्ड टूटने लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि ये जो एडजॉर्प्शन आइसोबार आप पढ़ रहे हैं, तो एडजॉर्प्शन आइसोबार में फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए डिफरेंट ग्राफ है। इसको ध्यान रखना, क्यों वेरी करता है और क्यों डिक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।